पहले 90s के एंड पे आके देखो तो ये वही बांग्लादेश है जिसका टका जो है वो हमारे मुकाबले में इतना कम था, जैसे यूं महसूस होता है जैसे अमेरिका का जो रुपया आज का जो डॉलर है हमारे पाकिस्तान में आ जाए। बांग्लादेश हमारा भाई है, वो हमसे अलग हो गया। क्या मुझे ये बताएं कि अगर आप घर में अगर अपने भाई के साथ आपसे ज्यादती हो जाती है तो क्या आप उससे अपोलोजाइज नहीं करते? इंडिया से आप बात करते हैं मुखालफत की, इंडिया की आंखों में आंखें डाल के वो बात करते हैं, आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अखलाक अहमद सालिक साहब। बहुत शुक्रिया सालिक साहब आपके वक्त का। सालिक साहब से व्यूअर्स आज हम जानेंगे, पूछेंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में इनसे कुछ एनालिसिस लेने की कोशिश करेंगे। सालिक साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से इतना आगे निकल गया है, इसकी मेन वजह सबसे पहले आप हमें बताएं, फिर आपसे और सवाल करेंगे। राना साहब, इसकी सबसे बड़ी मेन वजह जो है वो है उनकी जो लीडरशिप है वो मुखलिस है इस कौम के साथ, और वो तजुर्बाकार है, और वो कौमी और मुल्क की सोच और मफाद को जो है ना वो प्रायोरिटी देती है, जिसकी बुनियाद पे वो हमेशा आगे निकले हैं। आप देखें, आप अब पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखें, ज्यादा नहीं, अगर 2000 से पहले 90s के एंड पे आके देखो तो ये वही बांग्लादेश है जिसका टका जो है वो हमारे मुकाबले में इतना कम था, जैसे यूं महसूस होता है जैसे अमेरिका का जो रुपया आज का जो डॉलर है हमारे पाकिस्तान में आ जाए। लेकिन वजह क्या है कि उसकी क़यादत ने जो है वो कौमी सोच की मालिक थी, और सबसे बढ़कर ये था कि उनके अंदर एक बाकायदा मुल्की जो सोच थी, हुब्बुल वतनी थी, वो मौजूद थी, और उन्होंने मुल्क के लिए काम किया। और वो आज इस जगह पे मौजूद हैं कि उनके जो मॉडल्स हैं उसको दुनिया में अडॉप्ट किया जाता है। डॉक्टर यूनुस के जो माइक्रो का आपके मुल्क के अंदर ये जितना माइक्रो फाइनेंस के बैंकिंग का जो सारा नेटवर्क है, ये दुनिया के अंदर इसको मुतारफ करवाने वाले डॉक्टर यूनुस हैं, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। और उससे बढ़कर यह है कि वहां पे एस्टेब्लिशमेंट की जब वो बिल्कुल 0% जो है उसके अंदर जब से हुई है उनकी इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद जो है बांग्लादेश ने तरक्की करना शुरू कर दी है। बांग्लादेश की इससे बढ़कर की बात है कि उन्होंने हमेशा अपनी मुल्क की सोच के साथ साथ दुनिया के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है। और फिर ये क्या हुआ कि इसके साथ साथ उन्होंने इदारों को मजबूत किया है। उनके इदारे आज अगर हम ये बात करते हैं जिसका पे मेरे जैसे और आप जैसे सहाफ़ियों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात और इस तरह की बातें उठाई जाती हैं, वो यही है कि उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन वो ज्यादती उनको क्या हुआ कि उनको उनके लिए फायदेमंद साबित हो गई। अगर आज वो यहां होते पाकिस्तान के साथ तो उनके हालात हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ ना होते, हो सकता है इससे भी बदतर होते। और उनका अलहदा होना, आटे की लाइन में लगे होते, बिल्कुल ऐसे, इसमें दूसरी राय नहीं रखता कोई भी। और जब आप अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते तो उस वक्त तक आप तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते, उस ट्रैक पे चल ही नहीं सकते। पाकिस्तान ने आज तक इस गलती को तस्लीम नहीं किया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी सियासतदानों ने, और उसके अंदर हत्ता कि हमारी मजहबी जमातें, ये तमाम इसके अंदर। आपको इधर रोकूंगा मैं। कुछ महीने पहले एक मुलाकात होती है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की और बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर की कोलंबो श्रीलंका में। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम आपके साथ ताल्लुकात फिर अच्छे करेंगे अगर आप हमसे सबसे पहले अपोलोजाइज करेंगे, माफी मांगेंगे। तो पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर थे, हिना रबानी खर थी जो नायब हैं, वो कहने लगे कि हमारी लिमिटेशन नहीं है, आप हमारी हुदूद क़ुयूद से बाहर होकर बातें कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? क्या इस तरह ताल्लुकात हो सकते हैं? देखिए, मैं एहसान भाई आपकी इस बात को मैं समझ चुका हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप अपने एक तरफ आप कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, जब भी आलमी बरादरी में बात होती है, मुस्लिम ओआईसी के अंदर बात होती है, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि बांग्लादेश हमारा भाई है, वो हमसे अलहदा हो गया। क्या मुझे ये बताएं कि अगर आप घर में अगर अपने भाई के साथ आपसे ज्यादती हो जाती है तो क्या आप उससे अपोलोजाइज नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, और आपका ये राइट भी वो बनता है, आपका उसका राइट आपसे ये बात कहे। और दूसरी बात है, ये तो उनका बड़ापन है कि उन्होंने खुद से कह दिया, वरना वो इनके अपोलॉजिज को माने या ना माने ये तो अगले का हक होता है जिसके साथ ज्यादती हुई होती है। तो उनका बड़ापन है, उन्होंने अगर आपको ये उनको कहते हैं ये हमारा छोटा भाई है, तो छोटे भाई ने अगर खुद से कह दिया कि आप मुझसे अपोलॉजाइज कर लें तो मैं आपको साथ चलने को तैयार हूं। इसके ऊपर जो है, बल्कि ये नहीं है जो आज मुझे राना साहब मुझे कहने दीजिए, आज जो सियासतदान हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठकर जो भाषण दे रहे होते हैं जमहूरियत का, वो ही लोग इसका आज फिर एक पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो जाए बांग्लादेश हमसे आगे निकलने की वजह आपने पूछी, मैं बता दूं। ये जो आज
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं ना, इसके नाना ने भी 70 में यही किरदार अदा किया था। उसने इलेक्शन जीतकर इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया था, और आज उसका जो नवासा है वो इलेक्शन ना करवा के पाकिस्तान को फिर उसी चौराहे पे खड़ा करना चाह रहा है। मतलब बांग्लादेश के बिलावल भुट्टो हैं, रुकिएगा सालिक साहब, जो बिलावल भुट्टो हैं वो अपने नाना की राह पे लगे हुए हैं, सेम उसी रास्ते पे हैं वो भी, बिल्कुल उसी कब्र। अगर आप ये बात करते हैं कि जो इनके अब्बू जान ने जो 18वीं तरमीम जो बनाई है, आप वो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात उठा के देख लीजिए, क्या वो इससे ज्यादा सख्त थे? सिर्फ वजह थी कि इनकी हटदर्मी थी भुट्टो साहब ने अपने लिए अपनी सियासत में। और ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं मुझे बताएं? फातिमा जिन्ना के खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं हुए? अयूब खान के गोद में बैठ के ये इस्तेमाल हुए बिलावल भुट्टो साहब? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आलाकारी का जो है वो वहां पे आलाकार बन के पाकिस्तान की साख्त, पाकिस्तान को दोलख्त किया। अगर आज जो पाकिस्तान बच गया है, अगर उन्होंने आज आपको ये बात की है, हमसायों से आप घर में भी अपने भाई के साथ आपके जो है इख्तलाफात हो जाती है, क्या आप सारी उम्र एक दूसरे के साथ उस बुनियाद पे क्या उसके खून के प्यासे हो जाते हैं? आप उनसे लेन देन कर लेते हैं। तो आज बांग्लादेश का बड़ा अच्छा स्टेप है। हमें बड़ी बातें करते हैं, जमहूरियत के चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं। ये सारे जो है ये आमरीत की गोद में पले बढ़े, और आज इनके खून के अंदर नहीं बल्कि इनके नस्लों के अंदर जो आमरीत जो है ना वो सरायत कर चुकी है। ये हमेशा आमरीत को सिर्फ अखलाक सालिक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, आपने भुट्टो की बात की है, ये भुट्टो की दूसरी और तीसरी जनरेशन है, और यहां पर आटा लेने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, और शेख मुजीबुर रहमान की दूसरी नस्ल आप देखें कि वो ढाका मेट्रो रेल बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और इसके अलावा पद्मा ब्रिज बना रहे हैं। उनकी इकॉनमी दुनिया की 33वीं बड़ी इकॉनमी उभर कर सामने आई है। वो G20 समिट में स्पेशल गेस्ट के तौर पर जाते हैं, पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता। राना साहब, उसकी वजह एक ही है, उसकी वजह एक ही है, वहां भुट्टो पैदा नहीं हुआ, वहां पे शरीफ खानदान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पैदा नहीं हुआ, वहां पे मौलाना डीजल पैदा नहीं हुआ, वहां पे ये तमाम कैरेक्टर मौजूद नहीं है। ऐसे कैरेक्टर्स ने जब से कला कमा कर दिया है, तो वो क्या हुआ है कि वो तरक्की की राह पर चल पड़े हैं, और आज वो दुनिया के सामने एक बड़ा मुल्क के तौर पर जो है जाने जाते हैं। मईशत के हवाले से आप बात कर लें, इंडिया से आप बात करते हैं मुखालफत की, इंडिया की आंखों में आंखें डाल के वो बात करते हैं। आप क्या करते हैं? आप सवाए चंद एक ड्रामेबाजी करने के अलावा आप कुछ नहीं करते।